तो चलिए आज दिल्ली शराब नीति से जुड़े उस केस की परतों को खोलते हैं जिसकी कहानी हमारे सोर्स मटेरियल पर आधारित है। सवाल बहुत सीधा सा है। एक ऐसी पॉलिसी जिसका मकसद था सरकार का खजाना भरना, आखिर वो एक मुख्यमंत्री के जेल जाने की वजह कैसे बन गई? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जिसने पूरे देश में भूचाल ला दिया। तारीख थी 21 मार्च 2024 और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं। सोचिए, भारत की राजनीति के इतिहास में यह पहली बार हो रहा था कि किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया हो। इस एक घटना ने सबको चौंका दिया था। तो सवाल वहीं का वहीं है, आखिर हुआ क्या था? एक पॉलिसी जो सरकार के लिए पैसा कमा रही थी, वो अचानक से एक मुख्यमंत्री के लिए जेल का रास्ता कैसे बन गई? इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एकदम शुरुआत से। इस केस की जड़ तक पहुंचने के लिए हमारे सोर्स के मुताबिक पहले उस पॉलिटिकल बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है जहां से इस कहानी की नींव पड़ी। और वो शुरुआत होती है आम आदमी पार्टी यानी आप के तेजी से बढ़ते हुए राजनीतिक कद से। और देखिए कि यह सफर कितना तेज था। पहले फरवरी 2020 दिल्ली में जबरदस्त जीत, 70 में से 62 सीटें। फिर मार्च 2022 इस बार पंजाब में, वहां भी 117 में से 92 सीटों के साथ भारी बहुमत। और इसके ठीक बाद अप्रैल 2022 में ऐलान कर दिया कि अब रूलिंग पार्टी के गढ़ गुजरात में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सोर्स इसे कहता है 3 खतरे की घंटियां, और यहीं से उनके मुताबिक एक पॉलिटिकल मोटिव की जमीन तैयार होने लगती है। ठीक है, तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट तो सेट हो गया। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, वो पॉलिसी जिसे स्कैम का नाम दिया गया। आखिर ठीक क्या ये नई शराब नीति, और इसमें ऐसा क्या था जो इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया? देखिए, बदलाव बहुत सीधा सा था। पहले दिल्ली में शराब सिर्फ सरकारी दुकानों पर मिलती थी। नई नीति ने इस सिस्टम को बंद कर दिया और पूरे बिजनेस को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया। आइडिया ये था कि इससे कंपटीशन बढ़ेगा, सर्विस बेहतर होगी और सबसे जरूरी, सरकार की कमाई भी बढ़ेगी। और यही आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। जिस पॉलिसी को इतना बड़ा स्कैम कहा जा रहा था, उसने तो उल्टा सरकार का खजाना भर दिया। रेवेन्यू टारगेट से 27%, 27% ज्यादा आया। तो फिर सवाल उठता है कि भाई, घोटाला हुआ तो हुआ कहां? अब इस पूरी पिक्चर में एंट्री होती है एक ऐसे कानून की जिसे सोर्स के मुताबिक इस केस का ब्रह्मास्त्र माना गया, पीएमएलए। इसे समझना